नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं अपनी रिसेंट बुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मेरी रिसेंट बुक है जिसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स टू सक्सेस हार्मोन और ये टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ से रिलेट करता है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई ना करें, उसका इलाज नहीं कर सकते। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हाइपरटेंशन, एंग्ज़ायटी और अक्सर हमें इसके बारे में पता नहीं होता है कि जो हाइपरटेंशन है, एंग्ज़ायटी है और ये जो एग्रेशन है वो क्यों आ रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है, जो आप करना चाहते हैं वो आप काम नहीं कर रहे हैं। आजकल देखा गया है कि हर इंसान लगभग छोटे से लेके बड़ा 24 आवर्स में अगर आप उसका सेल फ़ोन चेक करेंगे तो पाएँगे कि वो 5 से लेके 10 घंटे वो अननेसेसरी सेल फ़ोन पे स्पेंड कर रहा है और जिसका आउटकम ज़ीरो है। यानी उससे कोई भी आपकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफ़ेशनल ग्रोथ नहीं हो सकती। अब आप इमेजिन करिए कि ये जो टाइम अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क में लगाएँगे, तो आपकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये जो ट्रैप है जिसको हम डोपामाइन ट्रैप भी बोलते हैं, जिससे होता क्या है कि हम जब कोई रील देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या ऐसा कोई एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते हैं या व्हाटएवर वो हर इंसान के ब्रेन के हिसाब से वो कंटेंट अलग-अलग होता है। तो जब आप उसको देखते हो तो सडनली आपको क्या है प्लेज़र मिलता है। डोपामाइन को क्या है प्लेज़र हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है, ये आपको फ़ील गुड फैक्टर देता है। आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, आपको कुछ अच्छा महसूस होता है। आप इसको नोटिस करिए जब पहली बार ये जो ये जो डिजिटल कंटेंट आया यूट्यूब पे और अदर प्लेटफ़ॉर्म पे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। फिर देखा कि धीरे-धीरे क्या है लंबे-लंबे वीडियो लोगों ने देखना बंद कर दिए। पहले तो लोग दूरदर्शन पे अगर आपको याद होगा रामायण महाभारत के लिए वेट करते थे और अपने सारे काम को छोड़ के उसको देखते थे, क्योंकि वो उनको फ़ील गुड फैक्टर देता था। फिर धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन आया, बहुत तरह के ऐसे प्लेज़ आ गए, डेली सोप ओपेराज़ आए, तो जिसकी वजह से क्या है आप हमारे पास क्या है इस तरह के कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास चॉइस आ गई, तो हमने वो कंटेंट देखना शुरू करा जो हमारे टेस्ट के हिसाब से था। फिर हमें 3-4 घंटे से कंटेंट हमें लगा कि थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि हम ऊब जाते हैं। इतना इंतज़ार करने की हमारी आदत नहीं है, क्योंकि एक सपोज़ आप एक मूवी देख रहे हैं, तो आपको 3 घंटे, ढाई घंटे का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लाइमेक्स में क्या होगा पता पड़ेगा। फिर उसके बाद शॉर्ट मूवीज़ आना स्टार्ट हुई, उसी तरह से अब ये समय आ गया है कि साइंटिफिकली एक एवरेज इंसान का अटेंशन का जो टाइम है, वो रिड्यूस हो गया है 3 टू 5 मिनट। यानी इससे बड़ा अगर कोई कंटेंट आप दिखाएँगे, तो उसका अटेंशन नहीं रह सकता। अब मल्टीनेशनल कंपनी को बड़ी चिंता होती है कि भैया कंटेंट अगर हमारा कोई देखेगा नहीं, तो उससे हमें कमाई नहीं होगी। तो उन्होंने क्या करा रील्स को प्रमोट करा, शॉर्ट एडवर्टाइज़मेंट को प्रमोट करा। इसलिए आप देखते हैं कि जो एडवर्टाइज़मेंट होते हैं वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होते हैं। वो 5 सेकंड के होंगे, 10 सेकंड के होंगे। उनको पता है इससे ज़्यादा का टाइम का वीडियो बनाने का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और जो कस्टमर है उस पे ध्यान नहीं देगा। हम भी देखते हैं सपोज़ हम कोई चीज़ देख रहे हैं और हमारे पास एक लंबा एडवर्टाइज़मेंट आएगा, तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो उससे 2 नुकसान है, एक तो एडवर्टाइज़मेंट वाले का पैसा चला गया और दूसरा नुकसान जो भी वो प्रोग्राम जिसने बनाया था उसको भी नहीं देखेंगे। हम स्विच कर जाएँगे दूसरे प्रोग्राम पे। ओटीटी पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मगर इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि हमारा अटेंशन कम होने लगा, हमारा कंसंट्रेशन कम होने लगा और जिससे फाइनली हमारी क्रिएटिविटी पे फ़र्क पड़ता है। और देखा जा रहा है धीरे-धीरे क्या है लोगों का यू नो फ़ोकस बहुत कम हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने बॉडी को इतने ज़्यादा आर्टिफ़िशियल स्टिमुलाई दिया है, जिसके वजह से जो हार्मोन डोपामाइन सीक्रेट करता था, आज उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहा। तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज़ आप कुछ टाइम के लिए सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें
और पुराने रूटीन पे आ जाएँ, यानी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेचर में कुछ समय बिताएँ, क्योंकि एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि लोगों ने ऑब्ज़र्वेशन छोड़ दिया है। उनको यही नहीं पता होता है कि उनके आस-पास क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो अनोखी है, जिस पे उनको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं 2 मिनट में डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी है तो इसका इलाज 2 मिनट में नहीं हो सकता। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि इसका इस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की और उसका कैसा ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लिखी है इसलिए आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन का जो टाइम है वो बहुत कम हो गया, आप लंबे लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकते, कोई बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? आपको तुरंत लगता है कि बस चुटकी बजाते ही आपके पास रिज़ल्ट आ जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसा नहीं कि आप ही इससे परेशान हैं, इनफैक्ट मैं भी हूँ, आज भी मैं कभी-कभी स्ट्रगल करता हूँ। कि टाइम अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोर एरियाज़ हैं, जो आपको पसंद हैं, जैसे मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे रिसर्च पसंद है, मैं उस पे फ़ोकस नहीं कर पाता। ठीक है? मैं कुछ एकेडमिक वीडियोज़ बनाने हैं, मैं उस पे फ़ोकस नहीं कर पाता। तो ये चैलेंज है, पर सबसे पहले उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और फिर ग्रेजुअल मैनर में आप काम करें और जब आपको थोड़ा-थोड़ा सक्सेस मिलेगा, तो वो जो सक्सेस है, तो वो जो सक्सेस हार्मोन रिलीज़ करेगा, वही असली डोपामाइन है। तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। तो एक दिन आएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी और आप इस लायक हो जाएँगे, ना केवल अपनी हेल्प कर पाएँ और बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाएँ। और मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको एक्सपीरियंस होता है, आपका बिलीफ चेंज होता है। और मेरा ये मानना है कि आप बहुत ही छोटे समय के लिए इस अर्थ पे हैं और जितना हो सके आप सोसाइटी को जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जो भी आपका रोल है, उसके हिसाब से आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो या जज हो या सिविल सर्वेंट हो, जो भी आपका रोल है, अगर उसको आप ईमानदारी से करते हैं, तो उम्मीद है कि आप अपने रोल को जस्टिफ़ाई करेंगे और कहीं न कहीं सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड करके जाएँगे। एक टाइम तक ये वैल्यूज़ मायने रखती हैं और एक टाइम तक हमें लोगों की ज़रूरत होती है सो दैट वो हमें सपोर्ट कर सकें, हमें गाइड कर सकें। और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको ना तो किसी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो स्टेज बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मगर पहले भी लोग गए हैं, उस स्टेज तक वहाँ तक पहुँचे हैं और ऐसा कहा गया है कि जो चाहता है वो उसको मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में अबंडेंस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ़ में पीस चाहते हैं या अपनी लाइफ़ में डिवोशन चाहते हैं, हर इंसान के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं और मैं ये एकदम नहीं कहूँगा कि आप किसी और के कहने पे अपना लाइफ़ के ऑब्जेक्टिव सेट करें। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसका अबंडेंस आपको मिले। अगर मनी चाहते हैं, तो आपको मनी बहुत सारा मिले। अगर पीस चाहते हैं, तो आपको पीस मिले। विज़डम चाहते हैं, तो आपको विज़डम मिले। अगर आप डिवाइन नॉलेज चाहते हैं, तो आपको डिवाइन नॉलेज मिले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक सही मार्ग का चुनना, कंसिस्टेंसी और खुद को इस तरह के आर्टिफ़िशियल डोपामाइन ट्रैप से बचाना। और जो भी खुद को इस तरह के डोपामाइन ट्रैप से बचाता है या आर्टिफ़िशियल जो स्टिमुलाई होता है उससे बचाता है, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वहाँ तक पहुँच सके। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप जो सेल फ़ोन पे आपका डिपेंडेंसी है उसको काफ़ी कम करें और डेली चेक करें कि आपने वॉच टाइम आपका कितना है, आपने कितना टाइम उसमें लगाया और हम सभी जानते हैं कि उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है। वो केवल वेस्टेज है और ये जो हेल्प कर रहा है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हेल्प कर रहा है। ये जो उनकी न्यूरल नेटवर्क है, एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स है, तो उनको डेवलप करने में मदद कर रहा है। तो कहीं न कहीं हाँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा अच्छा बना पा रही हैं और हमें फिर से और नए ट्रैप में फँसा रही हैं।
तो इन सब से डिपेंडेंसी हटाना है हमें और फिर से हमें जो बुक्स हैं, उन तक वापस आना है, उन बुक्स को पढ़ना है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की बुक जो है, वो आपको पढ़ना चाहिए। हमेशा सब्जेक्टिव बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे एरियाज़ हैं उस पे भी पढ़ना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बुक पढ़ना चाहिए और थोड़ा समय नेचर के साथ स्पेंड करें। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आप फ़ोकस फिर से गेन करना शुरू कर देंगे। और वो जो टाइम आप वहाँ वेस्ट कर रहे थे, आप ये मान के चलिए ये जो समय है आपको कुछ क्रिएटिव वर्क पे करना है। तो जो भी आपकी हॉबी है वो चाहे राइटिंग की हो, चाहे वो डांसिंग की हो, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो कोई भी हो सकती है। हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होती है। तो अगर आप उसको पॉलिश करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो जो आपकी स्किल है, वो स्किल से आप क्या है पैसे कमाना शुरू कर दें या सोसाइटी में आपको फ़ेम मिले। ठीक है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इस जो आर्टिफ़िशियल डोपामाइन ट्रैप से खुद को बचाएँ और जो रियल हैप्पीनेस है, सक्सेस है, आप उसको जाएँ। तो सक्सेस की डेफ़िनिशन सबके लिए अलग है, सबके लिए हैप्पीनेस की डेफ़िनिशन है। तो आप खुद के सक्सेस और खुद के हैप्पीनेस का डेफ़िनिशन को पता लगाइए और मुझे उम्मीद है ये जो मेरी बुक है आपको इस जर्नी में हेल्प करेगी। तो आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।